नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से। और इससे प्रीवियस वाले हमने ये साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो साइंस है वो सूरज सर ले रहे हैं और जो मैथ है वो जितेंद्र सर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम और थोड़ा सा अपना पर्सनल प्रॉब्लम के तहत अभी तक हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम ले चुके थे, लेकिन होपफुली अब ये थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। और आपको मैं लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप solosolution.net को ज़रूर विज़िट कीजिए। www.solosolution.net इसको ज़रूर विज़िट कीजिए, उस पर जाइए, देखिए आपके काम की चीज़ें मिलती हैं उनको लीजिए। अभी उसमें बहुत सारा अपलोड होना बाकी है, बहुत सारा कंटेंट अभी उसमें अपलोड होना बाकी है, बहुत यूनिक हम वहाँ पर चीज़ें डालने वाले हैं। बस इस यूट्यूब और वीडियोस और ये फेसबुक के थ्रू हम थोड़ा सा इन चीज़ों को जिन बच्चों तक, जिन लोगों तक ये एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, उनको हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना ही कर पाएंगे। ठीक है, एफर्ट हमारे पूरे रहेंगे, आप भी अपने एफर्ट लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा रैंक गेन कीजिए। जहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है, मेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, दोनों मेल डालेंगे, एक हम वेबसाइट का मेल डालेंगे, एक हम ये यूट्यूब का मेल डालेंगे। ठीक है, आपको जिस पे सही लगेगा आप उस पे मेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों मेलें हम ही चेक करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस को फटाफट रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस में क्या था कि हमने सेंसरी ऑर्गन देखा था, 7 टाइप्स के हमारे पास सेंसरी ऑर्गन थे। 5 वो थे जो विजुअल थे। ठीक है, 5 वो थे जो विजुअल थे, 5 वो मतलब जो हमने देखे थे, जिनको हम देख सकते हैं वो विजुअल थे। ठीक है, और जो हमारे पास 2 थे वो नॉन विजुअल थे। ठीक है, नॉन विजुअल मतलब जिनको हम देख नहीं सकते थे, ये 2 थे। उसके बाद हमने देखा कि आई को हमने क्या किया, आई को हमने 2 टाइप से कैटेगराइज किया था। एक हमने बोला था कंपाउंड आइज और एक को हमने बोला था सिंपल आइज। देखिए गाइस, कंपाउंड आइज को हमने अच्छे से कल बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ दिया है, किस टाइप से ये होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, किस टाइप से ये वर्क करती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो इसको कंपाउंड आई हम बोलते हैं, क्यों इसको कंपाउंड आई बोलते हैं, किन एनिमल्स या लिविंग थिंग्स में ये पाया जाता है, ये हमने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल आई। ठीक है, सिंपल आई। और सिंपल आई पे क्या टॉपिक रहेगा हमारा, सिंपल आई पे सबसे बेटर थिंग कि सिंपल आई में बहुत काफ़ी कुछ है समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही क्वेश्चन बहुत टाइम मल्टी टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंपल आई के बेस पे ही पूछे जाते हैं, कंपाउंड आइज में भी पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके मन में, माइंड में डेवलप हो गई होगी कि कंपाउंड आइज हम किसे बोल रहे हैं, एक लेआउट आपके दिमाग में बन गया होगा। सपोज दैट क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई बताओ कि जो कीट होते हैं उनमें कौन सी आइस पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है, कौन सी पाई जाती है, कंपाउंड आइस पाई जाती है। और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो हमारे पास जो भी आर्थ्रोपोडा संघ के जो एनिमल्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें उनमें ये संयुक्त आंक पाए जाते हैं, कंपाउंड आई पाई जाती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडन किससे बोल रहे थे हम, कल भी डिस्कस किया था, जिसमें 3 जोड़ी पांव होते हैं भाई, वही आर्थ्रोपोडन से, बात खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंपल आई की, और सिंपल आई में हम क्या देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले सिंपल आई को समझते हैं कि किसे हम सिंपल आई बोल रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड आई में हमने क्या देखा था, कंपाउंड आई में हमने ये देखा था कि ये एक सर्कल है, मतलब ये एक आई है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आईज हैं, और जो छोटी छोटी आई हैं इनमें एक आई जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एक इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका इमेज माइंड तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक आंख, उनका एक इंडिविजुअल रेटिना था, इंडिविजुअल लेंस था। यहां पर बेटा अब थोड़ा सा हम ब्रीफली चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक सिंपल आई की। और जब सिंपल आई की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल आई क्या होता है, सिंपल आई एक कंप्लीटली इमेज को फॉर्म करता है, कंप्लीट इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, और ये सिंपल आई एक हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग थिंग में। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंप्लीट क्या करता है, कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है। भाई कंप्लीट इमेज फॉर्म करने का क्या मतलब है, भाई कंप्लीट इमेज फॉर्म करने का मतलब सर हमारा यहां से है कि सपोज दैट ये हमारी आईज है। ठीक है, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो जब व्यक्ति खड़ा है तो ये आंख इसका कंप्लीट इमेज बना के माइंड तक भेजेगी, क्या करेगी, कंप्लीट इमेज बना के इसको रेटिना पे इसका डायग्राम बनाएगी और रेटिना से वो माइंड तक पहुंचेगा। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है सिंपल आइज की।
सिंपल आई की। इसका एग्जांपल आप सीधे से ये ले लीजिए कि जब हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी कीट को पकड़ लेता हूं और उसकी आधा पोर्शन, आधी आंख उसकी बंद कर लेता हूं, तो उस वो जो डायग्राम बनाएगा, अब जो इमेज वो माइंड में भेजेगा, वो मेरा आधा ही इमेज माइंड में भेज पाएगा, क्योंकि आधा इमेज तो मैंने ढक दिया है। आधा इमेज या आधा जो आंख है उसकी, उन वो तो मैंने ढक दिया है। क्यों ढक दिया है? जो जो पोर्शन मैंने ढक दिया है, वो पोर्शन ढकने के बाद अब जो इमेज बनेगी वो आधी बन रही है। और वो क्यों आधी बन रही है? क्योंकि उसमें हर एक आंख हर एक एरिया के इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है आप दोबारा वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ों को समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब सिंपल आइज में हमने क्या देखा कि भाई एक कंप्लीट डायग्राम बनाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकते हैं कि अगर आप चल रहे, अगर आपने अपनी एक आंख बंद कर दी तो आपको दूसरी आंख से भी वही डायग्राम दिखेगा, उतनी ही इमेज फॉर्म दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आधी आंख से आपको आधा देखा कोई आदमी और दूसरी आंख से आपको आधा कोई आदमी दिख रहा है। नहीं भाई, कंप्लीटली आपके इमेज फॉर्म्ड होगी, डायग्राम बनेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो बेटा ये जनरली जो होता है, जो सिंपल आइज होती है, ये स्तनधारियों में होती है, पक्षियों में होती है, उभयचर में होती है, सरीसृप में होती है, मछलियों में होती है। ठीक है, इन सब में क्या होती है, ये सिंपल आई पाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारे पास हैंड नोट्स हैं। मैं आपको कल भी बताया था कि हैंड नोट्स के थ्रू हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम इनको वेबसाइट पे अभी तो हैंड टू हैंड यहाँ पर अपलोड कर पाएँ। ठीक है, इनके लिए थोड़ा स्पेसिफिक और एक थोड़ा डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनाना है, उसके बेस पे हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वेबसाइट के थ्रू भी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइव भी चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा इनको बेस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सरल आंखें हमारे पास क्या है? अब देखिए इसमें अगर डेफिनेशंस देखते हैं हम, अगर इसमें डेफिनेशन देखें सरल आंख की, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं। सरल आंख में पृथक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, पृथक प्रतिबिंब मतलब इंडिविजुअल, एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो इमेज है वो बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, कंप्लीट इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक कंप्लीट इमेज बनाएगा, एक स्पेसिफिक इमेज बनाएगा। जबकि कंपाउंड आइज में क्या था कि एक इस पर्टिकुलर एरिया की इमेज बनाएगा, भाई एक पार्ट की इमेज बना रहा था। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं, डायग्राम में क्या क्या हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो डायग्राम में ये है हमारे पास। ओके, सिंपल सा डायग्राम यहां पर ये बना रखा है, सिंपल सा डायग्राम है किसका? आंख का, सिंपल आइज का हमारे पास ये डायग्राम है। अब भाई ये सिंपल सा डायग्राम, इसमें क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, इसमें दो तीन चीजों को हम यहां पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहां पर जनरल लेआउट दूंगा और ब्रीफली हम इसको इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले नंबर पे हमारे पास है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया है, कॉर्निया का क्या काम होता है? देखो ये कंप्लीटली एक तो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया से जो लाइट आती है, ये सबसे, एक तो देखो सबसे आउटर पोर्शन है यहां पर, अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे देखो आउटर पोर्शन क्या हमारे पास? कॉर्निया। ये बाहर वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये कॉर्निया है। ठीक है, ये कॉर्निया, ये इससे बाहर वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कॉर्निया है। काम क्या होता है भाई कॉर्निया का? काम क्या होता है कॉर्निया का? काम देखो, जो भी जब भी हम दान देने की बात करते हैं ना, कि हम दान क्या दे रहे हैं भाई, आंखों को दान देते हैं हम, तो दान क्या देते हैं? तो बेटा यही जो कॉर्निया होता है, यही जो आउटर एरिया होता है, इसी को हम दान देते हैं। यहां पर कोई भी ब्लड सेल नहीं होती हैं, इसीलिए इसको आसानी से दान दिया जा सकता है। ठीक है, तो कॉर्निया का काम क्या होता है? ये सबसे आउटर एरिया होता है, और यहां पर क्या होता है? लाइट जो होती है सबसे पहले यहीं से अंदर आईज में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा दूसरा हम देखेंगे यहां पे आइरिस। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा आइरिस। आइरिस कौन सा? ये दो जो हमारे पास आइरिस वाला पोर्शन होता है। अब ये आइरिस क्या होता है? अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आइरिस किसी भी आदमी की आंख के लिए जिम्मेदार होता है कि आंख का कलर क्या होगा, कलर के लिए जिम्मेदार होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी की हम बोलते हैं ब्लू आइज है, किसी की ब्राउन आइज है, किसी की रेड आइज है। ठीक है, तो ये जो रेड ब्लू ये जो चीजें हो रही हैं, इनके लिए जो जिम्मेदार होगा वो होगा आइरिस। ठीक है,
तीसरा होता है हमारे पास, यहां यहीं से देख लेते हैं, तीसरा हमारे पास होता है प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या होता है? प्यूपिल एक होल है, समझ जाओ, एक होल है, और वो होल जो होता है वो छोटा और बड़ा होता है। उसमें क्या होता है कि जो सन से जो लाइट होती है, लाइट की कितनी अमाउंट हम आईज में भेजें, ये डिसाइड करता है प्यूपिल। क्योंकि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो तो रेटिना पे होना है, तो रेटिना पे अगर ज्यादा अमाउंट में यहां पर लाइट आ गई तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, कम अमाउंट में अगर लाइट आ गई तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो प्यूपिल क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है, उस होल को बड़ा और छोटा करता है, और क्या करता है, जो लाइट की अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है। यहां देखिए बीचों बीच यहां पे जो हल्का सा गैप है, ये ही प्यूपिल है। ठीक है, इसको इस डायग्राम में थोड़ा अच्छे से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस टाइप से हमारी ये बात हो रही थी। देखिए ये हमारी जनरली, जब हम किसी आदमी को जनरली देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो यही हमारे पास एक डायग्राम बनता है, इसी टाइप से हमारी आंखें दिखती हैं। जो बेटा ये ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला, इसको बोलेंगे हम क्या? आइरिश। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये आइरिस है। यहां पे ये वाला हो गया आइरिस, और यहां पे ये वाला आइरिस हो गया। हो गया यार, ये वाला आइरिस हो गया, ये आउटर वाला ये। ठीक है, एक मिनट, यहां पे ये वाला पोर्शन आइरिस, और यहां पे ये वाला पोर्शन आइरिस। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रही है मेरी बातें? बेटा बहुत अच्छे से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी समस्या लग रही है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने बोला प्यूपिल। प्यूपिल किसे बोल रहे हैं बेटा? ये होल दिख रहा है आपको, बीचों बीच जो होल दिखता है वो प्यूपिल है भाई, और यहां पे ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम प्यूपिल बोल रहे हैं। ये क्या कर रहा है? लाइट ऑफ अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, कि कितने अमाउंट में लाइट हमारी आईज तक आनी चाहिए, उसको कंट्रोल कर रहा है भाई। ठीक है, अगला हमने क्या देखा? सिलियरी मसल्स। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है बेटा? देखो ये यहां पर बीच में तो लेंस है, और सिलियरी मसल कहां है? यहाँ कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे हमारे पास ये सिलियरी मसल्स है ना। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? जो लेंस है, लेंस को थिक और थिन बनाने का काम करती है, मतलब लेंस को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। क्यों करती है भाई? देखो जब भी हमें नजदीक की कोई चीज को देखना होता है, मींस नजदीक की कोई चीज को देखना होता है, तो हम क्या कर लेते हैं? अपनी आईज को ऐसे बड़ा करके ऐसे देखते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? कि वहां पर लेंस थिक हो रहा है, इमेज हमारे नजदीक है, तो रेटिना पे भी इमेज नजदीक बननी चाहिए। इसको हम अच्छे से आगे देखेंगे ना, इनको कंप्लीटली करते करते हुए, जब हम इनके पार्ट में बात करेंगे तो वहां पर इनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ रहा है? थोड़ा एक जनरल लेआउट ले लो, एक जनरल आइडिया ले लो इनके बारे में अपने दिमाग में, कि क्या क्या ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? कि जो लेंस होता है, लेंस को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये क्या करता है? लेंस को तनाव और शिथिलता करने का काम करता है। ठीक है, तनाव, लेंस को खींचना और छोड़ना, ये काम करता है सिलियरी मसल्स। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे। अगला हमारे पास इसमें आता है लेंस। एक हमारे पास यहां पे आता है लेंस। ठीक है, लेंस का काम क्या होता है भाई? सीधी सी बात है भाई, लाइट जब आएगी, लेंस का काम होता है इमेज को फॉर्म्ड करने में हेल्प करना। ठीक है, और रेटिना, देखो ये हमारा ये वाला आउटर एरिया जो होगा ये रेटिना होगा। ठीक है, ये रेटिना होगा, आउटर एरिया रेटिना होगा। लेंस कहां पे? यहां पे। अब लाइट आएगी, लाइट की कोई अमाउंट आएगी, ये लाइट आएगी, तो जो इमेज बनेगी तो वो रेटिना पे ही बनेगी। और जब इमेज रेटिना पे बनेगी तो किसके थ्रू बनेगी? लेंस के थ्रू बनेगी। कोई भी लाइट अगर ट्रेवल कर रही है, अगर वो लाइट कॉर्निया से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए, ठीक है, प्यूपिल से होते हुए लेंस तक पहुंचने के बाद रेटिना तक पहुंच रही है, तो लेंस क्या कर रहा है? वहां पर इमेज को फॉर्म कर रहा है। जिस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही होगी उसका इमेज फॉर्म करेगा। कहां पे? इस रेटिना पे। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को। अगला हमारा फाइनल था रेटिना। ठीक है, रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना का काम होता है कि कोई भी जो इमेज फॉर्म करे, लेंस यहां से इमेज फॉर्म करे, इस इमेज को यहां पर बनाने का काम होता है। जिस पर्दे पे इमेज बनती है उस पर्दे का नाम है रेटिना। ठीक है, मतलब जहां पर ये पर्दा ही तो है, जो ये रेटिना है पर्दा ही तो है, इमेज तभी तो बनेगी। पर्दे पे
जैसे प्रोजेक्टर्स होते हैं हमारे, एक पर्दे पे हम वहां पर क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, ठीक है, या वॉल पे देखते हैं, तो ऐसे ही उस प्रोजेक्टर को, उस जो आपके पास प्रोजेक्टर है उसको आईज मान लो, कि सपोज दैट वहां सोर्स ऑफ लाइट से वो आपकी आई है, और जो वो इमेज बना रहा है दीवार पे या फिर पर्दे पे, उसको मान लो कि वो रेटिना है जहां पे इमेज बन रही है। बस इतना क्लियर, इतना इतना लेआउट जनरल जनरल ले लो इसको, ठीक है, वो रेटिना पे बन रही है, ठीक है। और फाइनल फाइनल जो इसमें हम एक फाइनल वाला पढ़ेंगे, इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट हम किसे बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, यहां पे होता है, ठीक है, ये न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है जो सीधे माइंड से कनेक्टेड होता है। मींस कि अगर कोई भी इमेज आईज द्वारा, कोई भी इमेज अगर रेटिना पे फॉर्म्ड होती है, कोई भी इमेज अगर रेटिना पे फॉर्म होती है, ध्यान देना मेरी बातों पे, रेटिना पे अगर कोई भी इमेज फॉर्म्ड होती है तो ब्लाइंड स्पॉट का काम होता है उस इमेज को इमीडिएटली माइंड तक ट्रांसफर करना। बस ये काम किसका होता है, ब्लाइंड स्पॉट का होता है, ठीक है। रेटिना पे हमेशा जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन जो आईज होती है, उसके थ्रू रेटिना पे जो भी इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है, ठीक है। तो ये हमारा गाइज आज एक जनरल आइडिया, हमने इन चीजों को समझा। मैं वीडियोस को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा कि वर्डन वाला काम हो, आपका मन जहां पे हो आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको देख सकें, ये मेरा मोटिव रहेगा। गाइज आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, कि हमने ये हल्का फुल्का ऊपर ऊपर डिस्कस किया और आपने ये कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी नोट्स के थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कॉर्निया के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, आइरिस के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, सिलियरी मसल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, लेंस, रेटिना, ठीक है, इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, ब्लाइंड स्पॉट इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सब चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। गाइज ये ऐसा नहीं है कि ये किस उसके लिए, इस जीएस का जहां पे पोर्शन आ जाता है, जहां पर साइंस का पोर्शन आ जाता है, वहां पर ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं, ठीक है। जो चीजें, अगर कुछ चीजें होती हैं यहां से छूट जाती हैं, उनको हम आगे कवर करते रहेंगे, आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।